हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है सुबह 11 बजे का टाइम एंड लाइट आई है, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मन तो नहीं था वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैंने 2-3 ब्लॉग जो है वो अंधेरे के शूट किए थे। तो अभी मतलब लास्ट ये वीडियो जो मैंने शूट कर रखा है ये इन्वर्टर लगने से पहले का। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे घर में इन्वर्टर लगवा लिया है हम लोगों ने, तो उसके पहले का ये वीडियो है। और ये वीडियो जाना था परसों, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई। परसों मैंने कुछ काम था उस वजह से नहीं अपलोड कर पाया, तो कल सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उस वजह से भी अपलोड नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो आज इसको अपलोड कर देते हैं। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये पेपर जो मैंने किचन में लगा कर रखा हुआ है ना, ये गर्मी की वजह से, मतलब जिसको बोलते हैं तपिश की वजह से ख़राब होने लग रहा है। तो इस पे तेल वगैरह जो हो जाता है वो भी जैसे टाइल्स वगैरह साफ़ करते हैं ना, उस तरीके से इजीली साफ़ हो जाता है। लेकिन अब ये ना गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पेपर ख़राब हो गया, तो ये पेपर मुझे चेंज करना पड़ेगा। बट जब तक है तब तक मैं इसको इसी से काम चला ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर दी, सारा पेपर साफ़ कर दिया। और उसके बाद में फ्रिज को बाहर से ही साफ़ कर दूँ, क्योंकि आटे वगैरह के हाथ लग जाते हैं। और एक दिन आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं डेली अपना फ्रिज क्यों साफ़ करती हूँ, क्या रीज़न है। तो ये फ्रिज जो है मतलब कोई भी नहीं बोलेगा, अगर जैसे मैं आज इसको मैं सुबह में साफ़ किया, शाम होते होते तक ऐसा हो जाता है कि कोई भी नहीं बोलेगा ये फ्रिज सुबह साफ़ कर रखा था। तो इतना गंदा हो जाता है, इस वजह से मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। और मेरी एक हैबिट है कि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जितना हो उतना साफ़ सुथरा ही मुझे अच्छा लगता है। तो किचन यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर दिया था, सिर्फ पोछा लगाना रह गया था किचन में, और बाकी टॉप काउंटर वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आई मेरे रूम में डस्टिंग करने के लिए। झाड़ू वगैरह पोछा, झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था, बिस्तर बिस्तर सारा सेट कर लिया, कपड़े फोल्ड कर लिए। तो डस्टिंग रहती थी, मैंने कहा लाइट आएगी ना जब प्रॉपरली करूँगी और अच्छे से जो वीडियो भी शूट हो जाएगा। तो दोनों अलमीरा पे मैं कपड़ा इसलिए मारती हूँ क्योंकि मेरी अलमीरा जो है वाइट है ना, तो इसमें थोड़े से दाग वगैरह भी लग जाते हैं, तो वो ईजिली पता चलता है। तो यहाँ पे साथ साथ में बेड पे भी मार दिया है कपड़ा। थोड़ा गीला सा कपड़ा मारा था, क्या बोलते हैं उसको, कोलिन तो मेरे पास रहता नहीं है, तो फिर कपड़ा गीला करके मैं मिरर वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर आ गई बाहर पोछा लगाने के लिए। तो मैं किचन में से ही पानी इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा होती है और पसीना इतना ज़्यादा रहता है ना मेरी बॉडी पे कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये जो मैं सर पे कपड़ा हर टाइम बांध के रखती हूँ, ये मैं इसलिए बांध के रखती हूँ ना कि मेरे सर में से ना मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना जो सर पे से ही आता है। तो सर से जब पसीना आता है तो टप टप वो मेरे चश्मे पे गिरता है, तो फिर चश्मा मेरा धुंधला हो जाता है। इस वजह से मैं इसको बांध के रखती हूँ कि माथे तक जो पसीना आएगा वो आराम से ये कपड़ा सोख लेगा। तो ये कपड़ा जब मैं इसको खोलती हूँ ना तो बहुत गीला गीला सा रहता है, और मुझे ऐसे काम करने में थोड़ा ईजी रहता है। हमारी इधर साइड में ना, हरियाणा साइड में, जो हरियाणा राजस्थान की लेडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारे इसी तरीके से कपड़ा जो अपने सर पे बांध कर रखती हैं, और तो मैंने भी यहाँ पे आके सीख लिया है। तो बस जी यहाँ पे लगा दूंगी पोछा। और मैंने आज जो ब्लॉग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने इसी तरीके से ब्लॉग मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ है, और इसके साथ साथ में बहुत सारे काम हैं अभी और भी ज़्यादा, तो वो सब आप लोग देखते जाइएगा वीडियो में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा किस तरीके से ब्लॉग शूट होता। हाँ, अभी उतना प्रॉपरली मेरा ब्लॉग जो है वो शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर में लाइट वगैरह का इशू था। तो अभी तो वो सब ठीक हो गया है, इन्वर्टर लगने से तो काफ़ी राहत आ गई। और हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि टेम्परेचर जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। कल जो था वो 50 डिग्री था, आज का टेम्परेचर जो है 53 डिग्री जो है सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इवनिंग तक देखते हैं क्या तक पहुंचता है, गर्मी कितने इस बार कह रहे हैं ना, सूरज जो है ना धरती के और करीब आ गया, इस वजह से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो एक डायलॉग सा है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सर्दियों में तो हम धूप को ढूंढते हैं और गर्मियों में ना सूरज हमें ढूंढ रहा है कि इंसान कहाँ बैठे हैं, और फिर उनको अच्छे से पकौड़े बना बना के, मतलब इतनी हालत ख़राब कर रखी है ना गर्मी ने कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया था, और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, यक्षु को नहलाऊंगी और कुछ कपड़े हैं मेरे उनको वॉश करके रखूँगी। और मैंने ये दिन में जो कुर्सी पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ कपड़ा सा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोछा वगैरह लगाती हूँ ना सारे घर में, ये मैं बाल्टी जो है, तो यहाँ पे मेरा गला फंस रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वॉइस ओवर करी थी, ध्यान नहीं दिया वो एकदम से।
तो यहाँ पर जब मैं काफ़ी दिनों के बाद वॉइस ओवर करती हूँ, या बीच में अभी मेरी जैसे बता रही 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना गला बहुत ज़्यादा कट सा रहा, भारी भारी हो रहा, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है गला वॉइस ओवर करने में। और यहाँ पे मैंने ये कंबल जो है सुबह में धो के रखा था, पानी आया हुआ था तो मैंने धो के रखा हुआ था कंबल, और इसको पानी निचड़ गया तो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और साथ साथ में यक्सु देख लो बाथरूम में मुझे, मतलब ये मुझे इतना तंग करता है, मैं कोई भी काम करने लग जाऊँ और इसकी छुट्टियाँ क्या पड़ गई ना, मेरा जीना हराम हो गया। एक तो गर्मी दुखी करती है, साथ साथ में ये दुखी करता है। मैं किचन में काम करूँ तो किचन में उतनी देर खड़ा रहेगा जितनी देर मैं किचन में काम करूँ, चाहे इसको कितना भी बोल लूँ यक्सु गर्मी है बाहर चले जाओ, ये मतलब ये सुनता ही नहीं है। बाथरूम में रहूँगी तो बाथरूम में मेरे साथ में रहेगा, मैं सोचती हूँ मैं तो बीमार हूँ ही और ये क्यों बीमार रहे, लेकिन ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो एक पजामा लेके बैठा हुआ है कि मम्मा मुझे मेरे कपड़े खुद से धोने हैं, तो मैंने कहा ये कुर्ता निकाल दो मैं धो दूँगी। और ये इतने उल्टे काम करता है ना, मतलब कभी कभी तो मेरा दिल दुखी हो जाता है कि क्या है ये। तो यहाँ पे मैं इसका कुर्ता निकाल रही थी, मेरे हाथ में लग गई चोट लगने के बावजूद भी हम लेडीज़ लोग जो इग्नोर कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये भी नहा लिया है, यक्सु को भी नहला दिया है, और अभी मैं इसको रेडी कर दूँगी, रेडी कर देती हूँ। तो उसके बाद में फिर ये रहता है कि शाम तक ऐसे मतलब साफ़ सुथरा बना रहता है। अगर मैं इसको वो ना करूँ तो ये बहुत मतलब गंदा तो नहीं होता, पर हाँ ये कि कपड़े तो बच्चे के चेंज करने ही पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम दोनों मम्मी बेटा की ड्रेस थोड़ी सी मैच कर रही है। और यक्सु का ये था कि मम्मा चलो, आज मेरा मूड नहीं था कि मैं पूजा पाठ करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज भूख लगी हुई थी। और यक्सु बोल रहा मम्मा चलो जोत जलाएंगे। तो स्पेशली आज मैं यक्सु के कहने पे मंदिर में आई, और यहाँ पे मैं जोत जलाने लग रही थी। तो जो भीगी हुई जोत रखी रहती ना हमारे घर में, वो ख़त्म हो गई थी, तो जोत मुझे खुद से बनानी पड़ी हाथ से। और फिर उसमें मैंने घी लगाया, जल्दी से वो अच्छी से जल नहीं रही थी। जो घी में डिप करके रखते हैं ना, वो एक बार में जल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो जला दिया, यक्सु का मत्था टेकना, देखो किस तरीके से मत्था टेक रहा है। और अब मैं इसको दूंगी जल चढ़ाने के लिए पानी। तो यहाँ पे जो आरओ में से पानी लेती हूँ मैं जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फ़िल्टर होकर रहता है, और पानी डेली तो आता नहीं है, टंकी में से ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी दिया, थोड़ा सा उसमें दूध डाल दिया, कहते हैं थोड़ा सा मतलब दूध या कुछ भी निर्जला जो सिर्फ पानी जो रहता है वो भोले पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी सास ऐसा बोलती हैं। तो यहाँ पे मैंने यक्सु को जल चढ़ा दिया, यक्सु बोला अब तुम चढ़ाओ, तो मैंने कहा मैं भी चढ़ा देती हूँ। और ये वाला जो रहता है ना बंटा, हम इसको यहाँ पे रखते हैं सूरज वगैरह में जल देने के लिए, और यहाँ पे शिव जी पे जल वगैरह चढ़ाने के लिए। और पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे ना ज़मीन पे कि रखे ही नहीं जा रहे, तो मैंने इसको बोला चप्पल नहीं उतारनी है। मतलब 10 साढ़े 10 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना कि बस आप बाहर निकल नहीं सकते हो, पर मजबूरी है, आपको काम तो करना ही है, तो इसलिए फिर बाहर भी निकलना पड़ता है। पर ये धूप जो है ना सीधी दिमाग पे चुभती है, इतनी तेज़ धूप होगी, पता नहीं इस बार भगवान ने क्या सोच रखा है इंसानों के लिए। तो ये देखो मेरा हीरो यहाँ पे कंघी कर रहा है कि तुमने मेरी कंघी नहीं की, तो मैंने कहा कर ले वही कंघी। और मुझे तो लग रही थी भूख, तो मैं सीधा बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बीमार जब रहते हैं तो उसमें उतना नहीं हो पाता है, पर ये है कि हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब हो गया यहाँ पे इवनिंग और शाम का टाइम हो गया। मैं मेरे ससुर जी के खाना बनाने के लिए भिंडी पहले से धो के रख दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि एकदम से धो के भिंडी तुरंत काटो ना तो वो थोड़ी चिपचिपी सी रहती है। भिंडी काटने से पहले या फिर आप नाइट में धो के रख दो, या 1 घंटे पहले भी धो के रख दो, उनमें थोड़ी सी हवा लगा दो, तो वो बनते टाइम चिप चिप नहीं करती है, प्लस काटने में हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और भिंडी में जो रुएँ रहते हैं वो मेरे हाथों पे खुजली करते हैं, तो इसलिए मैंने भिंडी धोई। भिंडी धोने के बाद फिर मैंने हाथ से अपने साबुन से वॉश किया, और अभी मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने हेयर वॉश किया था, मैंने कंघी ही नहीं की 2 दिनों के, मेरे बाल इतने ज़्यादा फंस रहे थे। और फिर इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर हमसे खड़े होकर कर लूँगी, बाल तो झड़ेंगे ही। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों को कटवा लेती। पहले मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊँगी जब मैं कटवा कर आऊँगी मेरी मम्मी के वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्लर वगैरह मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। दिल्ली में ये है कि कहते हैं ना अपने पैरों से मैंने पूरी दिल्ली खूंद रखी है, मतलब दिल्ली का मुझे हर एक कोना पता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन गाँव में मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। और सच्ची बताऊँ ना, यहाँ की मुझे जल्दी से कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है। तो यहाँ पे अब मैंने हेयर कॉम वगैरह कर लिया है। और ये जो कपड़े मैं सुबह में धो के रखी थी, ये ब्लॉग मेरा सुबह से चल ही रहा है, मतलब इवनिंग में जाके ख़त्म होगा। एक बार में ब्लॉग जो है वो प्रॉपर्ली मेरा बनता नहीं है, मैं पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन आजकल मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरा मन नहीं करता कि मैं वीडियो किस तरीके से शूट करूँ। तो मैं थोड़ा के सारी क्लिप ले लेती हूँ, फिर सुबह से शाम तक जो इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही थी, तो ये हमारी ना ताई जी लगती हैं,
गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, चाची ताई मामी इसी तरीके से बोलते हैं, कोई आंटी वंटी तो नहीं बोलता। पर आजकल तो लोग यहाँ पे गांव हमारे साइड में आंटी भी बोलने लगे हैं, पर ताई जी वगैरह ये सब पहले टाइम पे चलता था और आज भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं बोलते हैं, आज भी बोलते। तो ये ताई जी मुझसे बात कर रही थी और ये स्पेशली मैं अगर इनको दिख जाऊँ ना तो ये मुझसे बात ज़रूर करेंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगी। तो ये कह रही थी कि इस टाइम पे कौन सा टाइम है कपड़े धोने का। तो मैंने बोला ताई जी ये कपड़े तो मैंने दिन में धोए थे, लेकिन ना धूप के कारण मैंने सुखाए नहीं थे, धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है सुखा ले। और इनको पता है कि मतलब मेरे से इतनी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये मुझे ना मतलब ऐसे ही मजाक के तौर पे जो है वो छेड़ने के लिए बोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती हैं। तो फिर यहाँ पे इन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये कपड़े तुम मशीन से धोए या हाथ से धोए। तो मैं बोली कि ताई जी मैं मेरे कपड़े जो है वो हाथ से ही धोती हूँ, मैं मशीन में कभी भी नहीं धोती हूँ। तो बस ऐसी ही थोड़ी बहुत जो बातें रहती हैं वो हो जाती हैं, कोई आ जाता है तो। वैसे मैं घर से बाहर तो नहीं निकलती, पर जिससे कोई आ गया, जिससे मुझसे कोई बोल रहा है बतला रहा है तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो अभी ये जो कपड़े मैंने सुबह में धो के थे इनको सुखा दिया और उसके बाद में अब यहाँ पे कुर्सी पे कुछ सामान रखा हुआ था उसको उठा लिया है और सीधा आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि ये भिंडी मैंने धो के रखी थी, पंखा चला दिया था तो ऑलमोस्ट जो है वो सूख चुकी थी। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है आजकल, पानी जितना है वो नींबू पानी पियो, ORS पियो, ग्लूकोन डी पियो, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको मुझे खांसी आ गई, तो उसके लिए ना मतलब आपकी हेल्थ के लिए जो है नींबू पानी काफ़ी अच्छा रहता है, तो पीना चाहिए। बॉडी को मतलब मेंटेन करके रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। तो यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर ली है और साथ में इसमें ये 2-3 प्याज जो है बड़े से ये कट करके रखूँगी। और उसके बाद में मैं आ गई सीधा किचन में। तो आज मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं देखती हूँ रेसिपी सूट होती है कि नहीं होती है। तो नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो नीचे की तरफ नहीं झुकता, या तो मैं उसको दूर से कर सकती हूँ या फिर कहीं ऊपर रख कर वीडियो शूट करते हो। जैसे आप लास्ट वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक कीजिएगा, एक महाशय जी बार बार कमेंट करते हैं कि आप वीडियो कट मत किया करो, फुल वॉच किया करो, ओरिजिनल वॉइस में शूट किया करो। तो मैंने ये सारे काम जो है वो करके मतलब देख रखे हैं। वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलता था मेरा, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया कि मैं, क्योंकि उस टाइम ये रहता है मैं कैमरा कहाँ रख रही हूँ कहाँ कर रही हूँ, तो वो उतना ओरिजिनल जो शूट नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो मैं खुद से शूट करती हूँ, मेरा कोई हेल्प नहीं कराता मेरी। प्लस मैं एडिट वगैरह सारा काम मैं खुद से करती हूँ, तो मेरे से उतना नहीं हो पाता। पर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप अदरवाइज़ किसी और चैनल पर जाकर आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मैं कोई भी काम के लिए खड़ी नहीं रहती हूँ, एक ना एक काम मुझे करते रहना है। और मुझे सबसे ज़्यादा आजकल ये रहता है कि भाई जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं यहाँ गर्मी में से बिल्कुल बाहर निकलूँ। मुझे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझसे काम करना मतलब गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप कह सकते गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत ज़्यादा वाला सर्दी होगी तो उसमें मेरे हाथ पैर सूज जाते हैं, और गर्मी में मेरे को जो है इरिटेशन सी रहती है, हर टाइम बॉडी पे इचिंग सी बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया, साथ साथ में रोटियाँ सेक दूंगी। रोटियाँ सेकना कंपलसरी है, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है वो ड्यूटी जाते हैं 6:30-7 बजे चले जाते हैं। तो मैं सारा साथ में जितना मेरा काम होता है वो मैं सारा साथ में ही निपटा देती हूँ। और उसके बाद में मैं फ्री हो जाती हूँ, सब 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं सब खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। तो जी यहीं पे मैं आज की वीडियो का अभी एंड करूँगी। माँ की थाली लगा देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।